मेरी तरफ से प्लानिंग ये है कि बस्ती में इस तरह के आयोजन जो नृत्य धाम एकेडमी के द्वारा विगत कई वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है, ये एक वहाँ पे हम अपनी सहभागिता और अपने लोगों से वहाँ सहभागिता कराकर माता रानी के चरणों में यह हमारा एक समझिए कि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक मौका अवसर प्रदान करती है नृत्य धाम एकेडमी। और इसके लिए मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, बस्ती की जनता से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वहाँ से बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँच के माता रानी के चरणों में अपनी सेवा जो है वो एक बार जरूर दें। क्या लगता है इस तरीके के कार्यक्रम बस्ती के लिए कितना कल्याणकारी साबित होगा? इस प्रकार के कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मैं विगत कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ कि बड़े शहरों में पहले ये परंपरा थी और वहाँ पे लोग त्योहारों को त्योहार की तरह इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से मना पा रहे थे। पर बस्ती में मुझे लगता था कि इस तरह के कार्यक्रमों की भारी कमी थी। लेकिन विगत कई वर्षों से जब नृत्य धाम एकेडमी के बैनर तले इस तरह के कार्यक्रम आयोजन होना शुरू हुए, तब हमें लगा कि हाँ, बस्ती में भी अब लोगों में एक जोश और उमंग जो है वह माता की भक्ति के माध्यम से, माता की भक्ति के रूप में एक लोगों को मिलाने का, ये ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं लोगों को आपस में मिलने के, आपस में एक दूसरे के साथ त्योहारों को मनाने के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम होना हमारे लिए गर्व की बात है और होते रहना चाहिए। आज का जो भारत है वो नया भारत में बदल चुका है। जी जी। डिजिटल हो चुका है हमारा भारत। जी जी। जी जी। लेकिन क्या हमारी संस्कृति उसमें पहचान बन पाएगी? देखिए, डिजिटल होना ये हमारे विकास को प्रदर्शित करता है, लेकिन हम मानसिक, जो हमारी मानसिक स्थिति है वो हम डिजिटल रूप से उसको हम सुदृढ़ नहीं कर सकते। हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, ये समाज है, समाज डिजिटल रूप से एकीकृत नहीं हो सकता है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर तमाम तरह के लोग हैं, उसमें आपके, मुझे लगता है कि इस सोशल मीडिया में 60 से 70% ऐसे लोग होते हैं जिनको हम व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिले हैं। तो हम कभी भी, जब हमें व्यवहारिक रूप से कोई समस्या होती है या किसी प्रकार की समस्या आती है या किसी की आवश्यकता होती है, तो सोशल मीडिया या इस तरह की चीज़ें जो भी नेट के माध्यम से हम जिससे मिले हैं, वो हमारे लिए तात्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। हमारे लिए तात्कालिक रूप से उपलब्ध होते हैं हमारे पड़ोसी, हमारे हित व्यवहार, हमारे रिश्तेदार और हमारा समाज। तो हमें अपने समाज को तो प्राथमिकता पर रखना ही चाहिए और हमें समाज के साथ ही घुल मिलकर रहने के लिए ऐसे कार्यक्रम जो हैं, इनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बस्ती जैसे छोटे शहरों में एक अनोखा कार्य और इतिहास रचने का कार्य कथक गुरु मास्टर श्री का। जी। क्या लगता है अगर ये देश स्तर पर अगर किया जाए, जी जी, तो और ये बस्ती छोटा सा है, क्या ये देश को भी फायदा मिल पाएगा? पहले तो हमारा छोटा है। जी जी जी, पहले तो मैं मास्टर शिव और शैलजा मैम को बहुत बहुत मेरे तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि वो ऐसे कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने इनिशिएट किया। और ऐसे कार्यक्रमों के लिए शुरू करने से पहले हमें बहुत हिम्मत बनाना पड़ता है, क्योंकि छोटे शहरों में कई तरह की समस्याएं आती हैं। कार्यक्रम करने के लिए कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, फाइनेंशियल रूप से भी हमें कुछ आवश्यकताएं, लोगों के सहयोग की आवश्यकताएं पड़ती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ऐसे कार्यक्रमों को बनाने के लिए अपने आप को अपने मानसिक रूप से तैयार करना। तो इन्होंने अगर इस तरह से चीज़ें, कार्यक्रम शुरू करने की एक परंपरा बना दी है, कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा बनाई है, तो मैं निश्चित रूप से बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा मास्टर शिव को और मैडम को, शैलजा मैम को। और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। बाकी जो इसकी पहचान आप बनाने की बात करें, मास्टर शिव आज पहचान के मोहताज नहीं है। कार्यक्रमों पे इन्होंने लखनऊ में, दिल्ली में, राष्ट्र स्तर पर भी इनके बच्चों ने बस्ती का नाम हमेशा गौरवान्वित किया है। और ऐसी मुझे आशा है और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले वर्षों में बस्ती को एक नया आयाम देंगे, बस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे नृत्य के माध्यम से। क्या पहचान, क्या परिचय? मेरा नाम अभिषेक चंद्र ओझा है, मैं बिजली विभाग में इंजीनियर हूँ।